सावना कि मोरे राजा मोरे लगे आवाना मोरे सैया मोरे लगे आवाना जवानी करे पावाना करे सावना मोरे राजा मोरे अरे अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मंत्री जी के भोजन लेकर आई हूँ। क्या मंत्री जी के लिए भोजन लेकर आई हो? जी। मंत्री जी क्या प्रतिदिन आप इतनी टाइम भोजन मंगवाते हैं इससे? आप ही बताइए। अरे आज हम इसे पहली बार देख रहे हैं। पहली बार? हाँ। क्यों? जी इतनी समय तो रोज लेके आती हूँ। अब मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। रात के 12 बजने वाले हैं। ठीक है, अगर तू भोजन लेकर आई, हरामजादी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई कि दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगा नहीं सकती थी। हरामजादी, गलती हुई। कमीनी, अरे इसकी सजा तुझे मिलेगी। हरामजादी भोजन लेकर आई है। चल इधर, चुपचाप निकल जाए यहाँ और दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ मत आना। चल निकल यहाँ से। अरे इधर आ, जा रही है तेरे लिए एक काम सौंप रही हूँ तुझको मैं। जी। यहाँ से सीधे जाओ रसोई भंडार में। जी। और जितने जूठे कुठे बर्तन पड़े हों, अगर किसी जूठे थाली में अगर थोड़ा सा भी भोजन जूठा कूठा बच गया हो जी। तो सब भोजन इकट्ठा करके जी। और सीधे, और बासी भोजन, ताजा भोजन नहीं, जी। बासी भोजन, जूठा भोजन सब इकट्ठा करके ले जाना। कहाँ? भैंस को डाल दूंगी। हराम खोर कहीं। भैंस को? अरे जूठा भोजन भैंस खाएगी, मैं उसके दूध का सेवन करती हूँ। सुनो, वो जूठा कूठा भोजन, बासी भोजन ले जाके जेल में एक कैदी बंद है, उस कैदी को भोजन करवा देना। ठीक। जा निकल यहाँ से। मंत्री जी, ये इस रात दरबार में अभी नई नई नौकरानी आई हुई है। अरे मैंने कह दिया कि आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये लगता है भूल से यहाँ चली आई। हो ठीक है, सकता कोई बात नहीं है। जितना हंटर मैंने मार दिया ना, हाँ। तो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि महाराज कल का सूरज तो देख पाएंगे, लेकिन परसों का सूरज उनको नसीब नहीं होगा। तो मैं चलूं हाँ चलो। अपने वादे के मुताबिक? अरे घबराओ नहीं, भवानी सिंह का काम है। हाँ। जा रहे हैं बाबू। महाराज इंद्रेश, अब तो अपनी मौत से नहीं छुप सकता है। भवानी सिंह, तुझे इस दुनिया से दूर करके अब उज्जैन मुल्क का बादशाह मैं कहलाऊंगा। क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी सिंह।
हे भगवान, आज कई दिन का समय गुजर रहा है, इसी जेल की सलाखों में बंद हूं, लेकिन महाराज ने मेरे प्रति कोई निर्णय नहीं लिया। पता नहीं कब तक जेल की सलाखों में बंद रहना पड़ेगा, कब मेरे प्रति महाराज फैसला लेंगे, कब निर्णय करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। कब तक मुझे जेल में अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगा। आज कई दिनों का वक्त गुजर रहा है, लेकिन महाराज अभी तक मेरी कोई खबर नहीं लिए, और मैंने कहा था कि बहुत जल्द मेरे प्रति फैसला करना, लेकिन कोई फैसला नहीं, कोई निर्णय नहीं। करूं तो क्या करूं, किससे फरियाद करूं, किससे अपनी फरियाद सुनाऊं? घबराओ नहीं राजा, तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए मैं खुद चल के तुम्हारे पास आई हूं। सेनापति सरताज, आखिर क्या मिला तुमको? ये हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, लोहे की सलाखें। अगर मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे ये हालात नहीं होते। अब भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करवा दूंगी। अरे मैं इतना नहीं, इस उज्जैन का तुम्हें महाराज बना दूंगी। मान जाओ राजा, मान जाओ बाबू। नहीं मानोगे? अपनी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दो राजा। मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांग रही हूं, हाथ जोड़कर कहो तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ लूं। अरे मेरे राजा, आ जाओ, अपनी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दो राजा। क्यों तड़पा रहे हो मुझे? जाति पापनी महारानी पल्लवी जेल में डलवाने के बाद फिर भी तेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचा। जेल के द्वार पे आकर अपने प्यार का इजहार कर रही है। ये सरताज जब मिट जाएगा, इसी जेल के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन तेरे सपने कभी साकार नहीं होंगे। सेनापति सरताज, तुमने अपने पांव से प्रहार किया है मेरे ऊपर। पांव से प्रहार नहीं किया, अपनी मौत का बुलावा दिया है। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा नाम महारानी पल्लवी है, और महारानी पल्लवी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कसम हमारी झुलनी की। सेनापति सरताज, सारी जिंदगी तड़पोगे इसी जेल में, इस जेल में तुम तड़पोगे। गुजरात प्रांत प्रेम नगर गांव में तुम्हारी बीबी और तुम्हारा बच्चा तड़पेगा। अरे भूख से मर जाएंगे वो लोग, और यहां तुम मरेगा। याद रखो, आज तक तुम्हें इस जेल में भोजन भी नसीब हो जाता था, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस जेल में भोजन भी नसीब नहीं होगा। ये मेरा ऑर्डर है। अब भोजन भी तुमको नहीं मिलेगा, मरोगे, घुट घुट के मरोगे इसी जेल में। हरामखोर कहीं। भगवान, इस पापनी की शक्ल देखने से पहले क्यों नहीं मेरी मौत हो जाती। इस पापनी जेल के द्वार पे आकर अब भी अपने प्यार का इजहार करती है, और आज तक तो जेल में खाना मिलता था, आज के बाद मुझे जेल में खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हालात में हो, भूखे प्यासे मर रहे हो, किस तरह अपनी जिंदगी बिताते हो। मेरे बीवी बच्चों की रक्षा करना प्रभु, मेरे बीवी बच्चों पर किसी तरह की परेशानी ना आए, उन्हें सलामत रखना भगवान। कैदी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूं, लो खाना खा लो। सत्यवती, भगवान, मेरी पत्नी सत्यवती उज्जैन में
जेल के द्वार पे मेरी खबर लेने आई हो, मेरी खबर लेने आई हो। आज देखो तुम्हारा पति जेल की सलाखों में बंद है। तुम लोगों की खुशियां सजाने के लिए मैं अपना वतन छोड़कर आया, तो आज मेरी जिंदगी जेल की सलाखों में गुजर रही। मैं जेल में भूखे प्यासे तड़प रहा हूं। आप तो यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे। कौन सा गुनाह किए हैं जो आप इस जेल में हैं? बतलाइए। हुई हालत ये कैसी तुम्हारी पिया, हुई हालत ये कैसी। हालत ये कैसे तुम्हारी पिया, देखी जाती नजर दिखे तुम्हारी पिया। किस ऐब में फंस गए, क्या खता की आपने, राजे निहा बतलाइए। मैं हूँ अकेली सामने, असके आंखों से करिए न जारी पिया। असके आंखों से करिए न जारी पिया, देखी जाती नजर दिखे तुम्हारी पिया। बतलाइए ना, कौन सा गुनाह किए हैं जो आप इस जेल में हैं? यहाँ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बतलाइए। सब कुछ बतलाऊंगा। क्या मुझसे भूल हुई? कौन सा जुर्म हुआ जो आज हमारी जिंदगी जेल की सलाखों में गुजर रही? सुनिए, मैं बता रहा हूं। है बताने के काबिल न राजे बनी है बताने, है बताने के काबिल न राजे निहा। नाम सुनकर के राजन का आया यहाँ, नाम सुनकर। नौकरी सेनापति की मिल गई हर तौर से, और रानी की आज्ञा मानकर गुजरा हूँ इस दौर से, कि नारी के जाल से सर गिरा आसमान, नारी के जाल। रानी पल्लवी की वजह से हमारी जिंदगी आज ही जेल की सलाखों में गुजर रही। पल्लवी की वजह से? आप ही फितना दर है पल्लवी, रखना हमेशा ख्याल है। आपको पिया कष्ट है, इसका मुझे मलाल है। कि नौकरी हम न लगी थी, है प्यारी पिया। इससे तो अच्छा हम अपने गुजरात में थे। भले ही एक वक्त खाते थे, लेकिन ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था। मैंने ही आपको दूसरे शहर जाने के लिए कहा,
मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। सत्यवती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि तुमने अपने पति को दूसरा शहर भेजा। कमाने के लिए मैं आया और आज हमारी जिंदगी जेल की सलाखों में गुजर रही है, तो इसका दोष अपने ऊपर क्यों ले रही हो? ये सब मेरे तकदीर का खेल है। हमारी तकदीर में जो लिखा है वो हो रहा है, और फिर अपने पति को जेल में बंद देखकर निराश क्यों हो रही हो? महाराज ने मेरे साथ एहसान किया है और रानी पल्लवी पापिनी ने मेरे साथ जुर्म किया है। इसलिए प्रिय, हमारी बात गौर से सुनो और धैर्य से काम लो। एहसान का बदला चुकाना है मुझे तदबीर से, और लाजमी तुमको छुड़ाना है मुझे जंजीर से। कि मदद करनी है तुमको हमारी प्रिया, मदद करनी है मदद करनी है तुमको हमारी प्रिया, है बताने के काबिल नाराज निहा, है बताने। तुम मेरी खबर लेने यहाँ उज्जैन में आ गई और मेरे बेटे को कहाँ छोड़ कर आई हो? बेटा भी हमारे साथ है। तुम्हारे साथ? जी। कहाँ है वो? महाराज के इसी राज दरबार में वो सिपाही है। हमारा बेटा महाराज के दरबार में सिपाही है? जी, महाराज ने उसे सिपाही का अच्छा, नौकरी दी। और तुम्हें इस जेल में भोजन लाने का अधिकार कैसे मिल गया? महाराज ने मुझे रसोई भंडार में भोजन बनाने का कार्य सौंपा है। रसोई भंडार में? जी। इसका मतलब कि तुम राजभवन में भोजन बनाने का कार्य कर रही हो? जी। बेटा दरबार का सिपाही है और तुम रसोइया बनकर राजभवन में रह रही हो? जी। अगर तुम राजभवन में रहती हो तो राजभवन का सारा हाल तुम्हें मालूम होगा। रानी पल्लवी मुझसे नाराज है और हो सकता है मेरे लिए अलग से कोई प्लान बनाया हो, या किसी तरह की कोई बात अगर कानों में पड़ी हो तो वो बात मुझसे बताओ, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। हाँ, एक बात है, सुनिए। कौन सी बात? पल्लवी चाहे मरवाना इंद्रेश को, कत्ल 2 दिन के अंदर करा डालेगी। प्यार में अपने मंत्री को लीना फंसा, प्यार में अपने मंत्री को लीना फंसा, खून से प्यास अपनी बुझा डालेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं मंत्री जी को भोजन लेके गई थी। हाँ, तो वहां पे महारानी और मंत्री दोनों आपस में बातें करते थे। क्या? यही कि महाराज कल का सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन परसों का सूरज उनकी नसीब में नहीं होगा। अच्छा। उसी वक्त में भोजन लेके पहुंच गई तो महारानी ने मुझे हंटरों से बहुत मारा है। सत्यवती, रानी पल्लवी को गरीब परिवार पे जितना जुर्म करना हो करने दो। फैसला तो एक दिन भगवान जरूर करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे और भगवान के ही भरोसे हैं। और उस पापनी ने महाराज का खून करवाने का प्लान मंत्री के द्वारा बना लिया है, तो निश्चित है कि वो महाराज का कत्ल करवा देगी। और अगर महाराज का खून हो गया तो समझ लो मेरा जीना धिक्कार है कि महाराज का एहसान मेरे सर पे है। उन्होंने एक रोटी का मुझे सहारा दिया है। इसलिए प्रिय, तुम मेरी बात गौर से सुनो और धैर्य से काम लो। सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरी प्यारी प्रिय, एक कहन को करो, जैसे भी हो मुझे तुम छुड़ा लीजिए। तुम हो अर्धांगिनी प्यारी प्यारी मेरी, तुम हो अर्धांगिनी प्यारी प्यारी मेरी, पतिव्रता शक्ति अपनी लगा दीजिए। बेटे से सारी बात चुपके से बता देना किसी बहाने से, और मेरे छुड़ाने का प्रयत्न बहुत जल्द करो। ठीक है, मैं भी जाती हूँ और बेटे से सब बता दूंगी। आप खाना खा लीजिए। ले आओ।
कम से कम तुम्हारी वजह से भोजन तो नसीब हो गया, वरना हमें तो जेल में भूखे ही मरना था, क्योंकि हमारे लिए भोजन नसीब नहीं था इस जेल में। और हे भगवान, ये राजभवन का भोजन है, ऐसा लगता है थालियों का बचा खुचा भोजन है। ये मेरे लिए सूखी रोटियां, थालियों की बची हुई रोटियां लेकर आई हूं। मुझे क्या पता थी आप इस जेल में, अगर पता होती तो मैं ऐसा भोजन लेके नहीं आती। और भी महारानी ने ताजा खाना ले आने से मना कर दिया है। ये अन्न है, इसे ठुकराइए नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है प्रिय, अगर महारानी ने मना कर दिया तो मैं इसे अच्छा भोजन समझ कर ग्रहण करूंगा, इसे मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन जाओ, तुम मेरे छुड़ाने का प्रयत्न बहुत जल्द करो। हाँ, जाओ प्रिय, सदा खुशहाल रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे, सदैव तुम्हारे साथ रहे। धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो, आंसू मत छलकाओ, और न कहीं राज खुल गया तो पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। जाओ जाओ, भगवान पे भरोसा रखो। हे भगवान, आज मेरा परिवार उज्जैन में इकट्ठा है, मैं इसी जेल में भोजन करूं। अब आज के बाद पता नहीं कब भोजन नसीब हो, इसी जेल में बैठकर इसी जगह भोजन करता हूं। बंधु, आज मुझे इस दरबार में हाँ हाँ, महाराज ने सिपाही की नौकरी दी काहे नहीं। और मेरी माँ को रसोइया घर में खाने बनाने की नौकरी दे दी। अब आपके अब मुझे लगता है हाँ हाँ, कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। काहे नहीं साहेब, इसलिए कि मेरी माँ रसोइया घर में खाना बनाती और मैं सिपाही की नौकरी कर रहा हूँ। नहीं लगता है कि अब हमारी किस्मत बदल किया है तो है कि देवी जी, आप दूर से बात कीजिए। मैं दूर से बात करूं? शरद, अरे दूर से बात करो शरद, अरे दूर से बात करो, ये नहीं होगा प्यारे, दूर से बात करो। दूर से बात करो, ये नहीं होगा प्यारे, दूर से बात करो, ये नहीं होगा
सिपहिया बने तुम हो सिपहिया मैं आंखों के तारे बने तुम हो सिपहिया। शरद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब से तुमको मैं अपनी महलों में देखी हूँ तब से मेरे दिलो दिमाग में बस तुम ही रहती हो। देवी जी, आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ शरद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कि हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। जिधर देखूं तुझे, जिधर देखूं तुझे, बस तू ही नजर आई हो। गरीब हूँ मगर तुम्हारा ख्याल रखता हूँ प्यारी। गरीब हूँ मगर तुम्हारा ख्याल रखता हूँ प्यारी। तुझे भूलना चाहूँ पर भूल नहीं पाता। क्या कहा देवी जी, आप मुझसे प्यार करती हो? हाँ शरद, पर मुझे विश्वास नहीं होता। कैसे विश्वास होगा? इसलिए कि आजकल की लड़कियां बड़ी बेवफा होती हैं, प्यार करती हैं और प्यार करके बीच मझधार में छोड़ देती हैं। ए शरद, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत शक होगा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगी। सच में मुझसे प्यार करती हो? सच में। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे सर पे हाथ धर कर कसम खाओ। इसमें कसम खाने वाली क्या बात है? क्या कहा? इसमें कसम खाने की क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, बस तुम्हें चाहूंगी और जिंदगी भर साथ में रहूंगा। देवी जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देवी जी, कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो,
अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल होगा जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल होगा जीना तेरे बिना। आजा वादा कर लो तो संग रहेंगे हम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। मलमा मलमा यहाँ आते तुम्हारे कदम बह गए। ये सब क्या है बेटी? माँ कि माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। माँ जी माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। प्यार मैंने किया मैं गुनहगार हूँ। माँ, इसमें शरद की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं शरद से प्यार करती हूँ माँ। क्या तुम शरद से प्यार करती हो? हाँ माँ जी। बेटी प्यार इस तरह नहीं, प्यार छुप कर किया जाता है। आज मैंने देखा है, कल अगर इस रात दरबार का कोई दूसरा देख लिया तो हमारी माँ बेटे की जान के लाले पड़ जाएंगे बेटी। और तुम केवल प्यार की पड़ी है, रात दरबार में जो कुछ हो रहा है भी जानती हूँ। नहीं माँ। सुन बेटी मैं बताती हूँ। जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, जान खतरे में तेरे। जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, रिहा सेनापति को करो जाए। जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, रिहा सेनापति को करो जाएगा। तेरी इस काम में तुम लगाओ नहीं, मेरी मानो कहे सत्य मानो। माँ, मैं पिताजी को मैं छुड़ाऊंगी, मैं यहाँ भेष बदल के जाऊंगी और पिताजी को रिहा मैं कराऊंगी वहां से। तो बेटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जेल से सेनापति को भगा दो, तभी तुम्हारे पिता की जान बची। बेटी इधर आ। बेटे जो जेल में सेनापति बंद है और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिताजी बेटा। मैं भी उनसे मिल के आई हूँ।
जल्दी जा बेटे, उन्हें जितनी जल्दी हो सके जल्दी से भगा दो। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन पे कोई हाथ ना आने पाए मालिक। समय समय बीतता जा रहा है, पता नहीं मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से कुछ बताया या नहीं। जब तक वो बच्चे मेरे पास, मेरा बेटा नहीं आता और मैं रिहा नहीं हो जाता, तब तक मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं वो पापनी महाराज का अगर खून करवा दिया तो समझो मेरा जीना धिक्कार हो जाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे करके 24 घंटे का समय अगर बीत गया तो उसने कहा है कि कल का सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन परसों का निकलने वाला सूरज महाराज को नसीब नहीं होगा। अब मैं यही सोचता हूँ कि कब मेरा बेटा आए, उसी तरह से मुझे जेल से भगा दे ताकि मैं जाकर महाराज की जान को बचा लूं। और महाराज की जान का खतरा है। हे भगवान, किसी को बचाओ, महाराज की जान को किस तरह बचाऊं। हे माँ, हे ऊपर वाले प्रभु, कोई ना कोई उपाय मेरे लिए बता दो, कोई ना कोई उपाय मेरे लिए मेरे समक्ष आ जाए, जिससे कि मैं जेल से बाहर होकर महाराज की जान को बचा सकूं, महाराज की जान को बचा सकूं। सिपाही के भेष और चेहरे पर नकाब, इसका मतलब कि रानी पल्लवी ने मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। ठीक है, अगर मारने के लिए आए हो तो मौत कर दो मेरी, मिटा दो मुझे। आप चिंता ना करें, आपकी मौत नहीं, आपके मैं मददगार बन के आया, आपको जेल से रिहा करने आया हूँ। मददगार, मेरे हमदर्द बनकर आए हो। आपके तो हमदर्द इसी बन वक्त तुम जेल का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर कर दो, मैं जेल की सलाखों से बाहर हो जाऊं। इसी दिन का मुझे इंतजार ही था। ठीक है, इसी वक्त मैं जेल का दरवाजा खोल दो। हाथों की हथकड़ी खोल दो ताकि मैं यहाँ से निकल चलूं, वरना समझ लो समय खतरे से खाली नहीं है, और अगर कोई न कोई आ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, और इसी वक्त और यहाँ से निकल चलते हैं। शमशीर मेरे हाथों में दो और हर मुश्किलों को झेलते हुए मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। आओ साइड सरताज, भवानी सिंह से बचकर जाओगे। कहाँ जा रहे हो? भवानी सिंह, जेल की सलाखों से बाहर हो चुका हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। लेकिन आओ, इसी जेल में तुम्हें मैं फिर डालूंगा, क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी सिंह, देखता हूं कि कौन मुझे जेल में डालता है और कौन मेरा रास्ता रोकता है। अगर तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो उठा शमशीर और कर मेरा मुकाबला। देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। तो तुमने आज मुझे चैलेंज किया है, तो आओ मैदान में। हमारा भी नाम भवानी सिंह।
साले साले और चकमा देकर भाग गए और तुम साले वहां जाए। आओ पीछा करो। लगता है ये रास्ते से पिताजी गए हैं। चलो इस रास्ते से हम दोनों चलते हैं। ठीक है। दोनों को घसीटते हुए लेकर गया। ये दोनों लौंडा बहुत हुआ। चला अब उनकी जगह तो हाथ फांस। वाह, बहुत अच्छा तमाशा चल रहा है उज्जैन राज्य में। देखा आप लोगों ने मेरी मणि का कमाल। सरताज और इस भेष में बात क्या है? तुम तो वहां नौकरी कर रहे थे, फिर आखिर बात क्या हो गई? सब कुछ जानते ही हो गुरुदेव, अंतर्यामी हो, सब कुछ मालूम है। बैठे बैठे सब यही तो देख रहे हो कि अपने शिष्य को मैंने उज्जैन भेजा, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। आपका आशीर्वाद सत्य हुआ। उज्जैन पहुंचते ही हमें वहां पर सेना नायक का पद मिल गया, लेकिन वो खुशी केवल चंद मिनटों के लिए रही, थोड़ी देर के लिए। बाकी की बची हुई जिंदगी हमारी आज तक जेल की सलाखों में गुजरी। जेल में मौत होने वाली थी मेरी, मर जाता उसी जेल में, लेकिन दो नौजवान पहुंच गए अचानक और जाकर के जेल का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर कर दिए। अब वो कौन है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। दो नौजवान थे। दो जवान थे नहीं, एक जवान था और एक साथ में और थी। और थी? हाँ, लेकिन वो जो था वो कौन है? वो कौन था वो नौजवान? वर्दी भेष में था, चेहरे पर नकाब था, मैं पहचान नहीं पाया। सरताज वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा बेटा सरन था। अच्छा, जो सिपाही के भेष में चेहरे पर नकाब डाल कर गया मेरा बेटा। जो बता रहे हो कि और दूसरी महाराज की लड़की थी, राजकुमारी मीनाक्षी। हाँ, राजकुमारी मीनाक्षी थी। गुरुदेव, दोनों बच्चों ने जाकर मेरी जान तो बचा दिया, अब एक जान का खतरा है। किसका? महाराज इंद्रज की जान का खतरा। सरताज उसका नाम मत लो, उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लेना। मानता हूँ आपकी पारसमणि छीन कर ले गए, आप उनसे क्रोधित हैं। मर जाने दो उसको। तो ऐसा मत बोलिए, उन्होंने मेरे साथ एहसान किया है, एक रोटी का सहारा दिया है, और कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं उनकी जान भी बचा लूं, आपकी पारसमणि भी लाकर हवाले कर दूं। कोई उपाय सोचिए, क्योंकि एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाऊंगा। हम समझ रहे हैं सरताज, तुम्हारी बात समझ रहे हैं। उसके लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्योंकि ऐसे में तो कभी भी आप बदला नहीं चुका सकते। सहारा जाऊंगा तो भवनिया मुझे मार डालेगा। उसके लिए भेष बदल दो और यहां से जाके रास्ते में जो बीहड़ पड़ता है वहीं पे अपना भेष एक डाकू को धरो, और आज से सरताज नाम नहीं, आज से अपने आप को भीमा के नाम से विख्यात करो। भीमा? भीमा जी गुरुदेव, वही करूंगा। अपने जिस्म पर काला लिबास, चेहरे पर नकाब और नाम भीमा के नाम से होकर मैं जाकर महाराज को छुड़ा करके ले आऊंगा। और अपने मकसद में पूरा होने के बाद अपने गुरु जी के पास जरूर आ जाना। चाहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव
देखा महाराज, क्या हश्र हो रहा आपके राज्य का। बहुत समझाया था आपको, लेकिन मेरी बात नहीं मानी आपने। आओ चलते हैं, क्योंकि सरताज अपना बदला पूरा करने चल रहा है, कहीं उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम बैठ के देख रहे हैं। और फल प्रजा का क्या समाचार है? महाराज प्रजा का समाचार सब ठीक है। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोनों तकलीफ कष्ट नहीं बा। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं? महाराज बहुत गजब हो गया। जेल से सरताज फरार हो गया है। क्या कहा? जेल से सरताज भाग गया? हाँ महाराज। कैसे भाग गया? किसका पहरा था? पहरा उस वक्त तक किसी का नहीं था। दो नौजवानों ने आकर सरताज को जेल से भगा दिया। भवानी सिंह, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया कि हमारे कारागार से सेनापति सरताज भाग गया। लेकिन भगाए नहीं महाराज, और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। भगाने वालों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। क्या जिसने कारागार से सेनापति सरताज को भगाया है उन्हें कैद करके ले आए हो? हाँ, हमारी गिरफ्त में है। हमारे सामने लाया जाए। लाभ हो। क्यों रे हराम खोरो, देशद्रोहियों, तुमने हमारे दुश्मन को भगा दिया कारागार से। भवानी सिंह, इसके चेहरे से नकाब हटाया जाए, मैं पहचानूं कि ये है कौन। नकाब हटाओ। क्यों रे हराम चादे, शैब के बच्चे, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि हमारे कारागार से हमारे दुश्मन को भगा दिया। हराम चादे, मैंने